बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोड्स टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ एन अक्यूज्ड, यानी कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट किसी भी किस्म के कोई एलिगेशन है किसी भी ऑफेंस के रिलेटेड, तो उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा। और कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से मेथड हैं जो अडॉप्ट किए जाएंगे कि वो कोर्ट में आए और आके अपना व्यू पॉइंट उसके बारे में बताए जिस भी ऑफेंस के रिलेटेड उसके ऊपर कोई एलिगेशन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 68 टू 89 CRPC 1898। अब हम देखते हैं कि कितने किस्म के मोड्स हैं, किस तरह से उसको बुलाया जाएगा। तो सबसे जो पहला है वो समन्स हैं, उसके बाद वारंट ऑफ अरेस्ट है, उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग है। फ़र्ज़ करें कि बंदा जो है वो आ नहीं रहा या भाग गया है, तो उसको उसकी प्रोक्लेमेशन कैसे की जाएगी। फिर एट द एंड जो है उसकी, अगर वो फिर भी नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। और जब तक कि वो नहीं आता, कोर्ट में हाज़िर नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के पास रहेगी। आइदर वो मूवेबल है, यही मूवेबल है। वो आगे हम जाके देखते हैं कि किस तरह के क्या क्या उसके तरीक़ाकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समन्स। तो अब पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ समन्स। तो ब्लैक स्टार डिक्शनरी के मुताबिक समन्स यूज्ड टू नोटिफाई द डिफेंडेंट दैट एन एक्शन हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम एंड दैट ही इज़ रिक्वायर्ड to answer to it at time and place named. Forms of summon, सबसे पहले इन राइटिंग होगा, इन डुप्लीकेट भी हो सकता है, साइन एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और इट शुड मेंशन द टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस कमिटेड, जहाँ पे और जिस वक्त उसने कोई जो ऑफेंस कमिट किया है उसका टाइम और उसकी डेट को उसमें मेंशन किया जाएगा। समन्स बाय होम सर्व, कौन कौन जो समन्स को सर्व कर सकता है। पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, पब्लिक सर्वेंट, कंप्लेनेंट आर अक्यूज्ड टू हिज ओन विटनेसेस। समन्स हाउ सर्व्ड, किस तरह से किए जाते हैं। सबसे पहले पर्सनल सर्विस है, यानी कि पर्सनली इस बंदे के हैंड ओवर किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। उसके बाद सर्विस ऑन एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो कंपनी है कॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उसको किस तरह से समन जाएगा। समन शुड बी सर्व्ड ऑन द सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, लोकल मैनेजर एंड द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। इसमें से किसी भी एक पर्सन को, आइदर वो सेक्रेटरी है उस कंपनी का, या वो प्रेसिडेंट है, लोकल मैनेजर है, या फिर कोई मेंबर है उसकी मैनेजिंग कमेटी का, तो उसको वो जो है वो उसके नाम समन इशू किया जाएगा। आगे उसके बाद आ जाता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अब फ़र्ज़ करें एक पर्सन जो है उसकी मतलब कोशिश की गई कि उस तक समन पहुँचे लेकिन उस तक नहीं पहुँचा, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसके अलावा किसको दिया जाएगा। तो उसके कोई भी जो एडल्ट फैमिली मेम्बर होगा उसके हैंड ओवर किया जाएगा, और फिर जो समन की डुप्लीकेट कॉपी होगी उसके बैक पे उसकी रिसीविंग ली जाएगी कि फ़लाँ पर्सन के इस रिलेटिव को, फ़र्ज़ करें उसका कोई एल्डर सन है या उसका कोई ब्रदर है, तो उसको दिया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि ये बंदा रिक्वायर्ड है कोर्ट में इस डेट और इस टाइम को, और देन उसके पीछे जो है उसकी रिसीविंग ली जाएगी। सर्विस ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको सर्विस जो है जो उसका डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट का हेड होगा उसके थ्रू जाएगा। सर्विस आउटसाइड लोकल लिमिट्स, अब जैसे आपको पता है हर कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन है कि उसकी लिमिट होती है कि ये एरिया है फ़लाँ कोर्ट के अंडर आता है, ये एरिया फ़लाँ कोर्ट के अंडर आता है। फ़र्ज़ करें कि जो समन है वो किसी दूसरी कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे जो है सर्व करना है, तो वहाँ पे जो वहाँ का मजिस्ट्रेट होगा उसके थ्रू जो है वो समन जाएगा। पहले उस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, आगे फिर वो जो मजिस्ट्रेट होगा वो रिक्वायर्ड पर्सन को समन जो है वो पहुँचाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है। वारंट ऑफ अरेस्ट का मतलब है कि पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है। डेफिनेटली इन राइटिंग ही होगा, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इन केस ऑफ बंच ऑफ मजिस्ट्रेट बाय एनी मेंबर ऑफ सच बंच। अगर फ़र्ज़ करें 2 से 2 या 3 एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट का बंच बनाया गया है जो है इस चीज़ के ऑर्डर्स इशू करते हैं, तो उनमें से किसी एक के जो है उसके ऊपर साइन होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करिए अगर अरेस्ट के ऊपर ये कंडीशन भी लिखी गई है, वारंट ऑफ जो अरेस्ट है उसके ऊपर कि उस पर्सन को रिलीज़ भी किया जा सकता है अब श्योरिटी बॉन्ड पे, तो उसके ऊपर इन डिटेल ये लिखा जाएगा कि वो कितने बॉन्ड फिल करेगा, कितने पर्सन की उसको श्योरिटी जो है वो रिक्वायर्ड है।
वारंट टू होम डायरेक्टेड, कौन इसको जो है वो इशू कर सकता है? पुलिस ऑफिसर। इफ़ नो पुलिस ऑफिसर इज़ इमीडिएटली अवेलेबल देन द कोर्ट में डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन और पर्सनस। अब पहली बात ये कि पुलिस ऑफिसर के पास जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट होंगे या अरेस्ट वारंट कह लें वो होंगे। अगर फ़र्ज़ करें पुलिस ऑफिसर उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट किसी भी पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन को भी जो है वो ऑथोराइज कर सकता है कि वो अरेस्ट ऑफ वारंट लेके कोर्ट से जाएँ, उस बंदे को डिलीवर कर दें। अब फ़र्ज़ करें अब समन पे भी वो बंदा कोर्ट में नहीं आता, वारंट पे भी वो बंदा कोर्ट में नहीं आता। अब उसके थर्ड जो है ऑप्शन है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि इश्तिहार दे देना, यानी कि कहीं बाहर लगा देना, उसके घर के बाहर लगा देना कि फ़लाँ बंदा हमें रिक्वायर्ड है। अब कंटेंट ऑफ पब्लिकेशन क्या होंगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ अब्सकॉन्डर जो पर्सनस है, और ये इस चीज़ का अश्योर होना चाहिए कि वॉलंटरली वो बंदा जो है वो कोर्ट से अवॉइड कर रहा है या कोर्ट खुद को हाइड कर रहा है, कोर्ट में आना नहीं चाह रहा, तो उस सिचुएशन में जो प्रोक्लेमेशन है उस सिचुएशन में की जाएगी। प्रोक्लेमेशन डेफिनेटली पब्लिकेशन होगी, पोस्टर्स के लिए बनाए होंगे किसी भी तरह से जो है वो उसके ऊपर जो है वो जो कंटेंट है वो अभी मैं आपको बता रही थी। नेम एंड एड्रेस ऑफ अब्सकॉन्डर, ऑफेंस इन विच ही इज़ रिक्वायर्ड, जो जिस भी जुर्म में वो रिक्वायर्ड है वो लिखा जाएगा। एक्सक्यूज मी। स्टेटमेंट रिक्वायरिंग दैट ही मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट, ये लिखा जाएगा कि उसको ज़रूर उसकी मतलब उसको कोर्ट के सामने पेश होना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेस वेयर ही हैज़ टू अपीयर, उस जगह का नाम लिखना है कि उसने किस जगह पे आना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डेट नॉट लेस दैन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, उसको 30 दिन का टाइम दिया गया जाएगा कि ये बंदा 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में हाज़िर हो जाए। अब मैनर ऑफ पब्लिकेशन क्या होगा, इनके किस तरह से पब्लिकेशन की जाएगी? पब्लिकली रीड, डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा, लोगों के तक वो जाएगा तो किसी को पता चलेगा ना कि फ़लाँ बंदा जो है वो कोर्ट को रिक्वायर्ड है। अफिक्सेशन एट सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द होम, जो कंस्पिशियस मतलब जो वाज़े नज़र आ रहा है, जैसे घर का गेट कह लें, घर की दीवार कह लें, वहाँ पे उसके घर के बाहर उसको पेस्ट कर दिया जाएगा। फिक्सेशन ऑफ कॉपी एट द कोर्ट, फिर कोर्ट के जो है वहाँ पे भी इसकी कॉपी जो है पेस्ट कर दी जाएगी। रिटन स्टेटमेंट बाय द कोर्ट, अ मजिस्ट्रेट शुड मेक द एंडोर्समेंट और रिटन स्टेटमेंट वैलिडेटिंग द प्रोक्लेमेशन, और जो मजिस्ट्रेट है उसकी बाकायदा इस चीज़ की जो है ना वो रिटन स्टेटमेंट होगी, क्योंकि ये कोर्ट की परमिशन से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर खुद से प्रोक्लेमेशन कर देगा या पब्लिकेशन कर देगा, वो कोर्ट की रिटन स्टेटमेंट या मजिस्ट्रेट की रिटन स्टेटमेंट होगी उसके पास। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं अपीयरेंस थ्रू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। फ़र्ज़ करें प्रोक्लेमेशन भी होगी, वो बंदा फिर भी कोर्ट में नहीं आ रहा। इफ़ द अक्यूज्ड नॉट अपीयर इवन आफ्टर प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट may make an order for attachment of movable or immovable property of the person proclaimed। अब जो बंदा है जो भाग गया है या अब्सकॉन्डर है, अब उसकी जो प्रॉपर्टी है उस एरिए की, इधर वो मूवेबल है या इमूवेबल है, उसकी पोजेसन ले सकती है कोर्ट, ताकि वो बंदा जो है उसमें कोर्ट में अपीयर होए और अपना व्यू पॉइंट या जो भी उसके ऊपर एलिगेशन है उसको आंसर करें या उसको एक्सप्लेन करे। अब हम देखते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जो है वो कैसे अटैच होगी, तो उसकी पोजेसन ले लेगा कोर्ट। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे उसका कोई घर है, उसकी कोई शॉप्स हैं या कोई और प्रॉपर्टी है, तो जो उसकी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसकी पोजेसन लेके उसकी जो है वो इस तरह से अटैचमेंट की जाएगी। और अब हम देखते हैं, अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट किसी लेक्चर में, कि अगर कोई बंदा एब्सकॉन्डर कंसीडर किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जाता है और किन सिचुएशंस में जो कोर्ट है उसकी प्रॉपर्टी को उसको वापस करेगी और क्या उसका प्रोसीजर होगा, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए मेरा यही टॉपिक था, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।